हाय स्टूडेंट। जैसा कि हम लोगों ने कुछ टॉपिक पे चर्चा की है एडवेंचर स्पोर्ट्स पे, जैसे चैप्टर 6 के बारे में फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप लर्निंग पे। तो उसके हम धीरे धीरे नेक्स्ट टॉपिक पे, अब लास्ट टॉपिक पे बढ़ते गए, जो कि 6.6 का है सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में। मतलब कोई भी ऐसा गेम हो, कोई भी चाहे वो सिंपल गेम हो या एडवेंचर स्पोर्ट्स हो, तो उसमें कुछ ना कुछ सेफ्टी होना चाहिए। सब गेमों में सेफ्टी की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह से इसमें भी आपको सेफ्टी रूल्स के बारे में कुछ बताए जाएंगे कि क्या क्या सबसे पहले आपको करना है। तो सबसे हम पहले आते हैं फर्स्ट पॉइंट कर, इसमें कम से कम 14 पॉइंट दिए हैं, तो हम आपको कुछ टॉपिक पे बताएंगे और कुछ टॉपिक पे आप खुद पढ़ लेंगे। तो इससे हम सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट टॉपिक कह रहा है कि टेक 5-10 मिनट्स टू वार्म अप एंड कूल डाउन अप प्रॉपरली। कम से कम 5 से 10 मिनट तक हम अपने बॉडी को वार्म अप करते हैं, फिर उसके बाद कूल डाउन कर लेते हैं, कूल डाउन करते हैं। प्लान टू स्टार्ट स्लोली एंड बूस्ट योर एक्टिविटी लेवल ग्रेजुअली अनलेस यू आर ऑलरेडी एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी एंड द वेरी विगोरसली। यानी कोई भी काम या कोई भी एक्टिविटी करें तो वो धीरे धीरे करें, और धीरे धीरे करते करते आप एक धीरे धीरे करते हुए आप हैवी वेट या हैवी फ्रिक्वेंटली की तरफ आप उत्साह के साथ करें। ओके, 3 पॉइंट कह रहा है कि बी अवेयर द ट्रेनिंग टू हार्ड और टू ऑफ्टन कैन केज overs injuries like stairs fractures, stiff shore joint of muscles and filamented tendon and ligaments। यानी यदि आप एक्सरसाइज के दौरान या एक्सरसाइज से पहले आप वार्म अप नहीं करते हैं तो तमाम प्रकार की दिक्कतें आपके बॉडी में हो सकती हैं, जैसे कि स्ट्रेच हो जाना, लिगामेंट्स में खिंचाव हो जाना या फ्रैक्चर हो जाना। तो ये कह रहा है कि आप धीरे धीरे आपको एक्सरसाइज से पहले ये वार्म अप करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट कह रहा है लिस्टन टू योर बॉडी, अवॉइड डूइंग एक्सरसाइज व्हेन यू सिक और फीलिंग फटीग, cut back if you cannot finish exercise season, feeling busy after exercise or fatigue during the day, or suffer present excess and pain and joint after exercising। यानी कह रहा है कि जब आप अपनी बॉडी की सुने, बॉडी का सुनने का मतलब है कि जब आप फटीग की स्थिति में हो या आपको कोई शरीर में दिक्कत है, परेशानी है, आप बीमार हो, उस दौरान आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, इसको अवॉइड कर देना है। नेक्स्ट टॉपिक, इफ यू स्टॉप एक्सरसाइजिंग फॉर ए व्हाइल, ड्रॉप बैक टू लोअर लेवल एक्सरसाइजिंग intently। if you are doing stretch training, for example lift lighter weight or fewer reps of sets। यानी कह रहा है कि जब आप स्टॉप एक्सरसाइज को जब स्टॉप कर दें तो आपको स्ट्रेचिंग करना होता है। स्ट्रेचिंग का मतलब मांसपेशियों का जो एडजस्टमेंट होता है। अभी आप कोई भी एक्सरसाइज किए, उसके बाद स्ट्रेचिंग करना होता है ताकि जो मांसपेशी खींची है वो अपने पुनर्वस्था में आ जाए। जैसे कि धीरे धीरे कम वेट उठा करके हल्का हल्का स्ट्रेचिंग कर लेना, ये भी एक स्ट्रेचिंग में आता है। तमाम प्रकार के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं, उसको किया जाता है एक्सरसाइज के समाप्त होने के बाद। 6 कह रहा है कि फॉर मोस्ट पीपल सिंपल ड्रिंकिंग plenty for water sufficient
जैसे कि पेय पदार्थ जैसे आवश्यक हो, जैसे आपको लेने की आवश्यकता पड़े तो आप थोड़े थोड़े कम मात्रा में ले सकते हैं। बट इफ़ यू आर वर्किंग आउट स्पेशली हार्ड टू डूइंग मैराथन और टेरेथलॉन, चूज ड्रिंक दैट रिप्लेस फ्लूइड पल्स एसेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी कह रहा है कि जब आप लॉन्ग ड्यूरेशन का जो वर्क कर रहे होते हैं तो उसमें आप इलेक्ट्रॉल या तमाम प्रकार के ऐसे पेय पदार्थ जैसा आपको चूज करना है, आप थोड़ा सा हल्का हल्का करके ले सकते हैं। फिर चूज द क्लॉथ शूज डिसिग्नेट फॉर योर टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के हिसाब से आपको शूज और ड्रेस की आवश्यकता पड़ती है या होना चाहिए। रिप्लेस शूज एवरी 6 मंथ ऑफ चूजिंग वेयर आउट, यानी अपने जो शूज है लगभग 6 महीने के बाद उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। एक शूज से मतलब बारंबार ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें ग्रिप सारे खत्म हो जाते हैं, उसमें जो गद्दी लगी होती हैं जो कि वो भी सारे खत्म हो जाते हैं। तो वो 6 मंथ के बाद, वो ऐसा नहीं है कि 6 मंथ के बाद ही, आप 6 मंथ से पहले भी कर सकते हैं। जब वो जूता शूज खराब हो जाता है तो आप उसे कर सकते हैं, तो उसको रिप्लेस कर देना है। फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग गुड फॉर्म टू एसेंशियल, फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग गुड फॉर एसेंशियल, जो स्ट्रेंथ की जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत आवश्यक होती है। इंटेंटली यूज टू वेट फॉर वेरी लाइट वेट वेन ट्रेनिंग ऑफ एक्सरसाइज। जब एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत हल्के हल्के वेट से करें। उसके बाद नेवर sacrifice good from the hauling of finish rape of set or rape of your struggling of lift heavier weight। यानी कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आप हल्के वेट से करें, इसके बाद धीरे धीरे आप वेट बढ़ा सकते हैं, तो वो उसका जो फिनिशिंग होता है आप हैवी वेट से भी आप कर सकते हैं। तो अब फिर नेक्स्ट कह रहा है कि एक्सरसाइजिंग वैगोरियसली इन हॉट ह्यूमिड कंडक्शन कैन लीड सीरियस ओवरहेडिंग एंड द डिहाइड्रेशन। स्लो योर प्लेस व्हेन द टेम्परेचर राइज ऑफ 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी आप धीरे धीरे आप अपने बॉडी का कंडीशनिंग करें, यानी वार्म अप करें, तो गर्म करें उस एक्सरसाइज के दौरान, और लगभग आपका 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आप उस एक्सरसाइज को करें। दिस थर्मामीटर्स एक्सपेक्टेड टू रिच, जब वो 18 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए, एक्सरसाइज ड्यूरिंग द कूलर मॉर्निंग और इवनिंग hours or an air conditioned gym. Watch for the signaling overheating such as headache, dizziness, nozzles, fitness, cramps of palpitations। यानी कह रहा है कि आप जब 80 डिग्री फ़ारेनहाइट आपकी बॉडी टेम्परेचर हो जाए तो आप धीरे धीरे करके कूल डाउन करें, ताकि जो उसमें अधिक अगर टेम्परेचर हो जाता है तो हेडेक का बहुत चांस बढ़ जाता है। तो ये कह रहा है कि इसमें थोड़ा धीरे धीरे अपने टेम्परेचर को कूल डाउन करें या धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ाएं। ठीक इस तरह से ड्रेस प्रॉपरली फॉर द कोल्ड वाटर्स, work out the avoid hypothermia depending on your temperature, wear layer you can peel off the warm up, do not forget gloves। यानी अपने ग्लव्स को कभी न भूलें, और उस क्लॉथ जो ऐसा क्लॉथ होना चाहिए जो कि आपके सीजन के हिसाब से, जैसे अगर ठंड का मौसम है तो आपको ट्रैक सूट, ऐसे तमाम प्रकार के ट्रैक सूट अपर लोवर का उसमें प्रयोग कर सकते हैं। अगर वही गर्मी का दिन है या बरसात का दिन है तो हल्के कपड़े का प्रयोग कर सकते हैं। तो उस तरह से हमारे बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाया जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब आते हैं, ये जनरल आपके सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताया गया। अब हम आते हैं कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में, जो कि उसमें सेफ्टी अपने आप को और क्या क्या उसमें ध्यान देने की चीज़ें हैं, उसको हम उसके बारे में जानेंगे।
तो सबसे पहले हम आते हैं सेफ्टी मेजरमेंट फॉर रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग के बारे में क्या हमें सेफ्टी करनी चाहिए, इसके बारे में हम जानते हैं। द फॉलोइंग सेफ्टी मेजर शुड बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन फॉर रॉक क्लाइंबिंग। कुछ ऐसे हैं जो कि रॉक क्लाइंबिंग के दौरान ध्यान देने योग्य बातें या ध्यान देना चाहिए। क्या है? पहला, व्हेन यू आर आउट फॉर रॉक क्लाइंबिंग ऑलवेज चेक बोथ टू क्लाइंबर्स एंड बियर हॉर्न्स, बकल्स और डबलेट बैग्स। यानी कह रहा है कि जब भी रॉक क्लाइंबिंग आप स्टार्ट करें तो आप अपने बेल्ट, बकल्स और जो डबल्ड बैग होते हैं, डबल्ड बैग्स होते हैं, उसको हम एक बार गहनता से अच्छे से देख लें कि ताकि सब कुछ अच्छा है कि नहीं। नेक्स्ट कर रहा है, बिफोर स्टार्टिंग क्लाइंबिंग ऑलवेज चेक द नोक। यानी आप जो गांठें होती हैं, नोक होता है, क्लाइंबिंग करने से पहले उसे आप चेक कर लें कि रस्सी में जो गांठें अच्छे हैं या नहीं है, तो उसको चेक करना है। वाइल क्लाइंबिंग ए रॉक ऑलवेज वेयर हेलमेट। जब भी आप रॉक क्लाइंबिंग करें तो आप हेलमेट का प्रयोग करें। इट प्रोटेक्ट योर हेड फ्रॉम द फॉलिंग रॉक। यदि आप रॉक पे गिरते हैं तो ये आपको गिरने से या चोट लगने से आपको बचाता है। मेक श्योर दैट क्लाइंबिंग इज लॉन्ग इनफ टू रिच एंकर्स। यानी मेक श्योर दैट क्लाइंबिंग ऑन ए लॉन्ग इनफ टू रिच एंकर। यानी जो उसमें एंकर होते हैं, जैसे कांटे की तरह एंकर होता है, उसको आप पहले उसे एंकर को आप कहीं उसे एडजस्ट कर दें। फिर कह रहा है कि सो फॉर द पर्पस टू सेफ्टी यूज टू लॉन्ग रोप। और इसका उद्देश्य यह है कि जो हमारे रस्सी होती है, लॉन्ग रोप होता है, उसमें ही बंधी होती है ताकि हम उसको आसानी से पकड़ के चढ़ सकें। वाइल द बिलाइंग ऑलवेज पे अटेंशन टू लीडर। जब भी आप स्टार्ट करें, रॉक क्लाइंबिंग करें, तो वो अपने लीडर को अटेंशन यानी सावधान की स्थिति में जब कहे या उनको सावधान करके ही आप रॉक क्लाइंबिंग का स्टार्ट करें। बिफोर यू क्लाइंब मेक श्योर दैट यू ब्रिंग इनफ गियर विथ यू। बिफोर यू क्लाइंब मेक श्योर दैट यू ब्रिंग इनफ ग्रेट विथ यू। उसके पहले आप बिना उसे इन्फॉर्म किए हुए, यानी अपने जो लीडर को या असिस्टेंट को बिना इन्फॉर्म किए हुए आप अपने गियर यानी अपनी गति को न बढ़ाएं या चढ़ने की कोशिश तेजी से न करें। व्हेन यू लीडर ऑलवेज मेक श्योर दैट रोप द ओवर योर लेग्स रेदर देन बिटवीन देम। यानी जो रोप होना चाहिए आपके पैर के ऊपर न होकर के आपके दोनों पैरों के बीच में हो तो अच्छा होता है, ताकि सो इफ यू क्लाइंब विथ द रोप ओवर योर लेग विथ प्रोवाइड योर विथ सफिशिएंट सेफ्टी। वो आपको सफिशिएंट सेफ्टी जो होती है उसको प्रोवाइड करता है कि नहीं, आप उसे अच्छे से पकड़ करके या अपने हाथों से अच्छे से पकड़ लें। चेक योर नॉब। आप उस गार्ड को चेक कर लें, हार्नेस को, हॉर्न को, बकल्स को और ब्लेड को, सारे चीज को आप अच्छे से चेक कर लें। टेक सम टाइम विथ ईच स्टेप। और सारे स्टेप के बाद एक अच्छा सा समय लें, एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप पे समय लें, ताकि जो अवॉइड टू द टेंडेंसी ऑफ रियली completely on your hand, arm and learn trust your feet। यानी जब भी आप उस पर चढ़ें तो अपने हाथ को मजबूती से यानी अपने लेग को अच्छे से एडजस्ट करके ही एक स्टेप के दूसरे स्टेप जाएं। तो ये हमारा सेफ्टी मेजर रॉक क्लाइंबिंग के बारे में था। अब हम आते हैं इसी तरह से सेफ्टी मेजर ऑफ ट्रेकलिंग। ट्रेकलिंग में क्या सेफ्टी है उसको आप एक बार देखेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। क्या कह रहा है? अवॉइड ट्रेकलिंग ट्रिप ड्यूरिंग रेनी सीजन। रेनिंग सीजन में इस ट्रेकलिंग को नहीं करना है, इससे बचें। और फिर कह रहा है कि रिस्पेक्टली डोंट स्टे एट द summit ड्यूरिंग लाइट थिंग।
यानी जब आप शिखर पे हों या जब आप ऊपर हैं तो वहाँ पे बहुत देर तक न रुकें या बिना लाइट के वहाँ पे सबसे पहले वहाँ पे न रुकें, शिखर पे आप न रुकें। फिर कह रहा है टेक द रिक्वायर्ड मटेरियल्स सच एज वाटर, मैचिस बॉक्स, फूड स्टोव, स्मॉल नेफ, रोप इटीसी। अपने उसमें उसके साथ अपने ले लें, जैसे कि वाटर हुआ, खाने की सामग्री हुई, माचिस बॉक्स हुआ, छोटा सा शार्प जो छुरी होती है, छुरी भी ले सकते हैं, चाकू और रस्सी आपको चाहिए। इवन फॉरगेटिंग स्मॉल थिंग कैन मेक बिग डिफरेंस इन द ट्रैवलिंग ट्रिप, यानी आपकी एक छोटी सी गलती एक बहुत बड़ा घटना का कारण बन सकता है। तो उससे अपनी छोटी छोटी गलतियों को न करें। बिफोर हेडिंग फॉर द ट्रैवलिंग ट्रिप, नो एज वाटर ड्रॉप ऑफ द एरिया, नो एज वेदर रिपोर्ट ऑफ द एरिया। जब भी आप ट्रैवलिंग के लिए शुरुआत करें या ट्रैवलिंग करने के लिए जाएं तो वहाँ के एरिया के बारे में, उस एरिया के वेदर के बारे में, मानसून के बारे में आप पता कर लें। एवॉइड ट्रेनिंग ड्यूरिंग बैड वेदर और क्लाइमेट कंडीशन, यदि क्लाइमेट आपका खराब हो, वहाँ की आर्द्रता जो है खराब है, या वहाँ के जो उस समय जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं उस समय आपका वेदर यानी मानसून खराब है, तो आप एकदम निरस्त कर दें या उस ट्रैवलिंग पे न जाएं। टेक मल्टी पॉकेट कैरी बैग ट्रैवलिंग ट्रिप्स, यानी जब उस पर आप जब चलते हैं ट्रैवलिंग के लिए तो एक बड़ा बैग होता है। द बैग शुड बी स्पेसियस इनफ टू कैरी इंपॉर्टेंट ट्रैवलिंग एसेंशियल्स, यानी वो बैग इतना बड़ा होना चाहिए कि जो भी आप ट्रैवलिंग के समय का एसेंशियल सामग्री होता है, आवश्यक सामग्री होता है, उसे आप अच्छे तरह से ले लें। टू प्रोवाइड इंसेक्ट बाइट, वेयर फुल स्लीव्स शर्ट एंड फुल पैंट, यानी कह रहा है कि जो कि जंगली जानवर होते हैं या जंगली कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं, उसे काटने का जो भय होता है, उससे आप फुल शर्ट या फुल पैंट अच्छे से आप पहन लें। फिर कह रहा है वेयर प्रॉपर फुटवेयर दैट यू डोंट स्लिप वाइल ट्रैवलिंग ऑफ माउंटेन्स, यानी आपको अच्छा शूज की आवश्यकता पड़ती है और वो शूज ऐसा होना चाहिए कि मतलब माउंटेन पे यानी पर्वत पे वो सड़के ना, तो उसमें ग्रिप भी होना चाहिए। डोंट ईट्स लीव्स फ्लावर इटीसी वाइल ट्रैवलिंग, दे में ऑफ पॉइजनस, कभी भी वहाँ के जब ऊपर आप पर्वत पे घूम रहे होते हैं या चल रहे होते हैं तो वहाँ के फ्लावर्स, फूल या जो भी सब आपके फल्स दिखाई दे रहे हैं उसको आप खाने की कोशिश ना करें, हो सकता है वो पॉइजन हो, आपको उसके विषय में जानकारी नहीं है, तो आप खाएंगे तो आपके लिए जहर हो सकता है। दे पर्सन सफरिंग फ्रॉम हार्ट एंड लंग्स एलिमेंट्स शुड नॉट बी ट्रैवलिंग बिकॉज दे में सफर फ्रॉम द एक्यूट माउंटेनियर सिकनेस, यानी जिनको हार्ट या लंग्स की बीमारी है वो उस ट्रैवलिंग से बचें, उस ट्रैवलिंग पे न जाएं, नहीं तो वहाँ पे जाने के बाद उसकी बीमारी को और दिक्कत हो जाएगी, अन्यथा वहाँ पे आघात यानी जान जाने की संभावना होती है। तो ये हमारा हो गया सेफ्टी ट्रैवलिंग के बारे में। अब हम थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं सेफ्टी मेजर्स फॉर रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग के लिए क्या क्या करना होता है। जस्ट यू शुड अवॉइड गोइंग फॉर रिवर राफ्टिंग एलोन, कभी भी आप अकेले में रिवर राफ्टिंग ना करें। इनफैक्ट रिवर राफ्टिंग एलोन सिंक ऑफ द जस्ट आस्किंग ऑफ ट्रबल, ये आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, घातक हो सकता है। यू शुड बी गुड स्विमर, आपको अच्छा स्विमर आपको होना चाहिए, तभी आप अगर बाय द वे कुछ हो जाए तो आप स्विम करके भी निकल जाए। यू शुड हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर, दिस क्लासिफाइड टू 1 to 6 फ्रॉम इजी टू डेंजरस लेवल। इजी टू डेंजरस लेवल जो इससे पहले की रिवर राफ्टिंग में है दिया गया है, उसमें बताए भी हैं, पढ़ाए भी हैं, तो उसको बारे में आपको बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए। वेन एवर यू गो टू रिवर राफ्टिंग ऑलवेज वेयर लाइफ वेस्ट एंड हेलमेट, यानी जब भी आप रिवर राफ्टिंग के लिए जाएं तो आप अपने हेलमेट और गंजी, उसका एक जो ड्रेस होता है उसमें ही आप जाएं। बिफोर गोइंग टू रिवर राफ्टिंग चेक योर इक्विपमेंट्स, मेक श्योर द एवरीथिंग इट्स प्लेस, नथिंग हैज बिकम डिफेक्टिव,
टेकिंग आउट द फ्यू मिनट्स चेक योर क्रेक्स एंड एयर लेवल, राफ्ट विल ऑलवेज बेनिफिशियल। यानी आप जब भी इसको स्टार्ट करें तो उसमें चेक कर लें कि उसमें हवा अच्छा है, कहीं से क्रेक तो नहीं है, उस राफ्ट के बारे में उसके बारे में उसे जान लें। कुछ मिनट्स पहले आप उसे अच्छे से चेक कर लें। इट्स सिटिंग डार्क डोंट राफ्ट, जब आपका अंधकार होने लगे तो उसे राफ्ट करना बंद कर दें। इंड योर ट्रिप बिफोर द डार्कनेस, डार्कनेस यानी अंधकार होने के पहले ही आप अपना दौरा यानी जो भी आप राफ्टिंग करते हैं उसको आप बंद कर दें। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ लिक्विड बिफोर, यानी आप जब राफ्टिंग करते हैं तो उससे पहले आप कुछ पी सकते हैं। यानी राफ्टिंग करते समय आप ना कुछ खाएंगे और राफ्टिंग करने के बाद ना कुछ पिएंगे, यानी कुछ खा पीने नहीं पी सकते, ना खाना होता है। तो ये हमारा रिवर राफ्टिंग के बारे में था। इसके बारे में हम सेफ्टी मेजर ऑफ माउंटेनियरिंग के और सेफ्टी मेजर ऑफ पैराग्लाइडिंग के बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू।